एवेंजर्स डूम्सडे में कैप्टन अमेरिका को वापस क्यों लाया गया। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं जिसको सुन करके आपको लिटरली मजा आएगा एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवरऑल कैप्टन अमेरिका को इंड गेम में वापस लाने का सबसे बड़ा कारण है एवेंजर्स इंड गेम की पॉसिबिलिटी कैप्टन अमेरिका के आने के बिना हो ही नहीं सकती। रूसो ब्रदर्स ने पहले ही बता दिया कि एवेंजर्स इंड गेम और डूम्सडे में प्रॉपर कनेक्शन होने वाला है, इसीलिए कहानी शुरू होती है कैप्टन अमेरिका के मड़ियों को रिटर्न करने के साथ। कैप्टन अमेरिका मड़ियों को रिटर्न करने के लिए टाइम मशीन में टाइम ट्रेवल के थ्रू जाते हैं, जहां पर ब्रूस बैनर हमारे हल्क चचा बोलते हैं कि भाई वहां पे जितना टाइम उनको चाहिए मिलेगा, हमें सिर्फ 5 सेकंड चाहिए। एंड कैप्टन अमेरिका जब वापस आते हैं तो वो बुढ़े हो चुके होते हैं। इस बीच में जो सारा कांड किया कैप्टन अमेरिका ने, उसी वजह से डूम्सडे पॉसिबल हुई। तो कैप्टन अमेरिका जब टाइम ट्रेवल करने के लिए मड़ियों को वापस रखने के लिए वापस जाते हैं समय में, तो वहाँ पर उन्होंने ऑलमोस्ट सारे मड़ियों को रिटर्न कर दिया। लेकिन जब बारी आई लास्ट मड़ी को रिटर्न करने की, तो वो गए 1940 में टेसरैक्ट को वापस करने के लिए, जहाँ पर उन्हें वो उड़ती हुई लाल खोपड़ी रेड स्कुल मिला था। एक्चुअली भाई उस मड़ी को रिटर्न करने की पॉसिबिलिटीज़ उतनी अच्छे से बन नहीं पाई और कैप्टन अमेरिका चाहते थे कि वो मड़ी रिटर्न करे बिना वापस ना आए, इसलिए उनको उस टाइमलाइन में काफ़ी देर तक रुकना पड़ा और वो टाइमलाइन ग्रो होती चली गई, जहां पर हमें फैंटास्टिक फोर की ओरिजिन देखने को मिले। ये वही यूनिवर्स है जो कि अभी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूव में दिखाया गया 828 का यूनिवर्स, मतलब 828 नंबर का यूनिवर्स, जो कि हमें फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूव में इंट्रोड्यूस करवाया गया, जहां पर हमें लेथवेरिया तो दिखाया गया लेकिन विक्टर वॉन डूम, डॉक्टर डूम नहीं दिखाया गया। ये टाइमलाइन सिर्फ इसलिए ग्रो हो पाई क्योंकि कैप्टन अमेरिका जब भाई वापस टाइमलाइन में गए तो 1940s में रेड स्कल और कैप्टन अमेरिका के बीच में कुछ ऐसे सिनेरियोज बन गए कि एक पूरी की पूरी नई टाइमलाइन क्रिएट हो गई, जो कि एक अल्टरनेट यूनिवर्स को नया जन्म देती है। और उसी यूनिवर्स में फैंटास्टिक फोर की ओरिजिन हुई और डॉक्टर डूम की ओरिजिन हुई। अब नाउ भाई कैप्टन अमेरिका की गलती की वजह से एक पूरा का पूरा यूनिवर्स क्रिएट हो गया और कैप्टन अमेरिका ये कसम खा के रखी हुई थी कि जब तक वो पूरे मड़ियों को उनकी जगह पर लौटा नहीं देंगे वो वापस नहीं जाएंगे। और कैप्टन अमेरिका वापस उस मड़ी को रखने के लिए जाते हैं, लेकिन उस समय आ जाता है एक बंदा जिसका नाम होता है विक्टर वॉन डूम, डॉक्टर डूम। क्योंकि अगर कैप्टन अमेरिका को उस मड़ी को वहां पे वापस रखना है तो विक्टर वॉन डूम से लड़ना होगा। विक्टर वॉन डूम ऐसा उनको करने नहीं देगा, क्योंकि विक्टर वॉन डूम अगर ऐसा उनको करने देगा और कैप्टन अमेरिका ने उस मड़ी को वापस रख दिया, तो वो जो नई टाइमलाइन बनी हुई है वो मिट जाएगी। वो जो हमें एंसेंट वन ने समझाया था ब्रूस बैनर को कि नई टाइमलाइन जो बन रही है, अगर हम उस मड़ी को उसी जगह पर रख देंगे तो वो सब मिट जाएंगे और समय का संतुलन बन जाएगा। लेकिन कैप्टन अमेरिका ने उस मड़ी को वापस रखने में इतना समय लगा दिया कि एक नई टाइमलाइन की ओरिजिन हो गई। और उस टाइमलाइन को ख़त्म करने का जब वक्त आ गया है तो उसमें एक नए क्रिएचर ने जन्म ले लिया जिसका नाम है विक्टर वॉन डूम, गॉड एम्परर डूम। और गॉड एम्परर डूम को ये रियलाइज़ हो गया कि अगर कैप्टन अमेरिका इस मड़ी को रिप्लेस कर पाएंगे तो उनका यूनिवर्स खतरे में आ जाएगा या समाप्ति हो जाएगा। और विक्टर वॉन डूम कैप्टन अमेरिका को ऐसा करने नहीं देगा, इसलिए कैप्टन अमेरिका को वो किसी अल्टरनेट टाइमलाइन में ही भेज देता है। और कैप्टन अमेरिका फैंटास्टिक फोर, रीड, रिचर्ड इन सब की हेल्प लेकर आते हैं अर्थ 6 पर और यहाँ के एवेंजर्स फैंटास्टिक फोर को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और कैप्टन अमेरिका ने जितना भी रायता फैलाया है विक्टर वॉन डूम से लेकर एक नए यूनिवर्स की क्रिएशन के बारे में, सब वो फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स और एवेंजर्स, न्यू एवेंजर्स वकांडियन को बताते हैं। और ऐसी प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी हुई है, वो टाइमलाइन अब तक बन नहीं पाई। और वो जो इन्फिनिटी स्टोन था वो है हमारे डॉक्टर डूम, विक्टर वॉन डूम के पास। एंड नाउ भाई अब विक्टर वॉन डूम ओरिजिनल टाइमलाइन को ख़त्म करने के लिए आ गया, क्योंकि अगर ओरिजिनल टाइमलाइन के सारे सुपर हीरोज़ ख़त्म हो जाएंगे तो डॉक्टर डूम की जो टाइमलाइन है, उसकी जो फैमिली है वो सेफ बच जाएगी। अब इसीलिए विक्टर वॉन डूम अर्थ 616 पर आएगा सारे एवेंजर्स को समझाने की जो तुमने गलती कर दी, अभी भी इसको सुधारने का वक्त है, अपनी टाइमलाइन प्रून कर दो और हमारे यूनिवर्स में आकर रहो। मतलब कि डॉक्टर डूम मतलब फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में डाकर जो हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया लास्ट ईयर। एंड भाई एवेंजर्स अब इस बात से एग्री तो नहीं होने वाले हैं, क्योंकि सबको पता है कि इनकर्जन हो रहा है। डॉक्टर डूम सोल्यूशन बताएगा कि मेरे यूनिवर्स में चलो,
मैं सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा बैटल वर्ड का क्रिएशन करके। और एवेंजर्स इस बात से एग्री कभी नहीं होने वाला, क्योंकि भाई वो डॉक्टर डूम की बात क्यों ही मानेंगे और कोई क्यों ही ट्रस्ट करने वाला विक्टर वॉन डूम पे। तो इसीलिए एवेंजर्स डूम्सडे ये सब इकट्ठा होंगे और हमें एक बैटल देखने को मिलेगा एवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन का। एंड डॉक्टर डूम इनके यूनिवर्स को पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद जाएगा फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में, जहाँ पर भाई फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में गैलेक्टस और इन सारे थ्रेट को देखने के बाद वो एक्स-मैन के यूनिवर्स में उनको वॉर्न करने के लिए जाएगा कि भाई तुमने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, जो अर्थ 616 की एक मेंबर मोनिका रेम्बो तुम्हारे यूनिवर्स में आई है, ये इनकर्जन को कॉज कर रही है। एंड नाउ अगर मेरी बात को मान लोगे तो इनकर्जन से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि बैटल वर्ड ही एक ऐसा सल्यूशन है। क्योंकि अगर मेरी दुनिया गई तो सबकी दुनिया गई। वो कहानी नहीं है, मतलब वो कहावत नहीं है कि मेरा भी खिलवाड़ करो वरना सबका खेल खराब कर दूंगा। तो वही डॉक्टर डूम करने वाला है कि मुझे भी खिलाओ वरना कोई खेल नहीं पाएगा, पूरा गेम खराब कर दूंगा। डॉक्टर डूम के यूनिवर्स को प्रून करने नहीं देगा और इसी वजह से एवेंजर्स, एक्स-मैन और सारे मेंबर्स जो वो डॉक्टर डूम से फाइट करने वाले हैं। एंड ओवरऑल डॉक्टर डूम से फाइट क्या ही कर पाए, क्योंकि विक्टर वॉन डूम जो है वो मार्वल का सबसे ग्रेटिट्यूड वाला विलन है। उसके सामने खड़े होना भी एवेंजर्स के बस की बात नहीं। और लास्ट में लोकी से फाइट होगी कि डॉक्टर डूम सारी टाइमलाइंस को मिटाएगा, सबकी फ्री विल छीनेगा और वो एग्जैक्टली वैसा ही करना चाहेगा जैसा कैंग ने किया था, और वो कैंग की जगह लेगा ताकि एक लूम बना करके एक टाइमलाइन का एग्जिस्ट हो के। बाकी ओवरऑल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।